हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सभी फ्रेंड्स को राधे राधे। तो आज है संडे और 2 दिन से हो रही है बारिश हमारे यहाँ। कल भी बारिश का पूरे दिन मौसम था और आज भी। तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कपड़े धोएं बिछाएं। और ये सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है आलू के लिए पराठे जैम और वो बटर पराठा खा लो। मक्खन भी तो रखा है, मक्खन से मक्खन लगा लो। ये पराठा तुम्हें बहुत टेस्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें एक सीक्रेट है इसमें। क्या? हमने इस आटे में पड़ा है मलाई। हाँ, और इसमें नमक भी पड़ा है, इसमें हींग भी पड़ा है। तो ये पराठा काफ़ी टेस्टी लगने वाला है। ये देखो तिकोना तिकोना तुम्हारे लिए हम पराठा बनाएंगे। और बारिश हो रही है, कहीं जाओ मत। अच्छा, एक दिन से मेरी तबीयत भी तो खराब हो गई। तुम्हारी तबीयत भी, इनकी गैस खराब थी, इनने सब ऊट पटांग खा लिया था तो पेट खराब हो गया था थोड़ा। अब आजकल तो मूंग की दाल खाई है इनने पूरे दिन। केले खाए हैं, केला खाया है। आज मैं बना रही हूँ इनके लिए पराठा। मैं ना मम्मी एक पराठा एक जैम से खाऊंगी, एक पराठा बटर से खाऊंगी। तो गाइस ये नाश्ते में बन रहे हैं हमारे पराठे बनाएंगे। बारिश हो रही है, देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या निपटाते हैं काम सारा। गाइस मुझे तो बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ी से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, अभी तबीयत खराब थी कल, पकौड़ी खाओगी तो घर की होममेड है ना वो तो, लेकिन होममेड से क्या होगा? एग्जाम भी होने वाले हैं। पीटी आर्ट का एग्जाम है इनका। मम्मी तो होममेड पकौड़ी से क्या हो जाएगा? पीटी आर्ट का एग्जाम होने के बाद फिर मोरल साइंस का पेपर है। वो भी गाइस हमारे यहाँ उर्स हैं, आला हजरत के उर्स होने वाले हैं। तो उर्स के वजह से कुछ स्कूल तो 2-3 दिन के लिए बंद है, लेकिन इनके यहाँ 12 तारीख को ऑफ हुआ है, हॉलीडे आया है। तो 12 वाला एग्ज़ाम का पता नहीं कब होगा। एक साथ 2 एग्ज़ाम होंगे, प्लस यूनिट होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम नहीं होते। पोस्टपोन्ड होके लास्ट में हो जाएगा वो। इसलिए रेडी करना पड़ेगा। एक बार मम्मी ऐसे ही हुआ था, मॉरल साइंस भी ऐसी लास्ट में पड़ गया था। तो ये बन रहे हैं गाइस गर्मा गर्म पराठे तो लग नहीं रहे हैं जैसे वो वाले लगते हैं। हमारे गुल्लू को पराठा बहुत पसंद है, वो भी खाएगा, भी देखना। वो भी आलू का भी। मम्मी घर की होममेड पकौड़ी से क्या कुछ हो जाता है? बेटा तेल घी की चीज़ें तो तेल घी की हैं। तो लेकिन मम्मी तुम बनाओगी होममेड तो उससे कुछ नहीं होगा। शाम को बनाएंगे, सही हो जाओ। हाँ ठीक है। हमारे लिए पराठा सीधी है, गर्मा गर्म पराठा खाओ। ये लो, ये प्लेट है, ये इनको कन्या बरुआ में प्लेट मिली थी। तो बस कन्या बरुआ कैसे आ रहा? अब मैं कन्या बरुआ खाने इस बार 9 दुर्गे में कहीं नहीं आऊँगी। इतनी बड़ी भी हो गई हूँ मैं, बस मैं अपने घर पे खा लूँगी। कहूँगी चलो 5 घर जाने के मेरे पैसे निकालना है, 10 घर जाने के लिए मेरे 100 रुपये निकालो। मैं इन लोग से, मैं इतनी बड़ी कन्या इतनी ही हूँ, मैं 10 साल की कन्या हूँ इनकी। हाँ, मैं 100 रुपये तुम ही लोग से ले लूँगी। जैम लेना है? हाँ मम्मी जैम लगा दो, इसमें लगा दें, रख दो, दांतों से रख देना। वाह, जैम ही वो हो गया है। विशाल मेगा मार्ट से। कहाँ से? विशाल। एक जैम की शीशी पे एक जैम की शीशी फ्री, बस। और दे दो थोड़ा सा, बस वो तो ज़रूर मांगेगा। ले जाओ, खाओ, फिर अभी और सेक के लाते हैं। ठीक है, वो तो मैं मम्मी मक्खन से खाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रेडी होके। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप बताइए गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैं फुली तैयार हुई हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं, लेकिन और ये मैंने एक साड़ी रेड कलर की निकाली है। ये साड़ी भी मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है गाइस। आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी निकाली है और इस पर पहना है मैंने येलो कलर का ब्लाउज़। और आज है संडे, सुबह नाश्ते में बने थे पराठे। वो पराठे खाए, मैंने नहीं खाया, मैंने भी नाश्ता नहीं करा है। मैं रेडी होके अब जा रही हूँ नाश्ता करने।
तो गाइस ये गाइस कुछ प्रॉब्लम करती है, ये यूँ घूमती रहती है, नाचती रहती है, इसका डिज़ाइन नीचे पहुंच जाता है। तो मैं लाई तो बहुत शौक से थी, लेकिन ये कुछ घूमती है, तो मुझे लगता है अब मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए। तो मैं इसको जाऊँगी तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। मुझे ये घूमती है ना, तो बार बार यूँ आप भी वीडियोज़ में देखते होंगे कि ये इसे ठीक कर दिए। तो गाइस ये अच्छी नहीं लगती इसलिए। तो गाइस मैं इस रेड साड़ी में कैसी लग रही हूँ आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए रेड चुंदरी प्रिंट में रेड कलर की मैंने ये पहनी है। तो एक एक करके साड़ियाँ निकल रही हैं और ब्लॉग में आ रही हैं। तो मैंने आपसे कहा ही था कि साड़ियों का गाइस ढेर लगा हुआ है, जो कि कभी पहनी नहीं जाती, कभी कभी निकाली जाती हैं 15-20 मिनट या घंटा या 2 घंटे पहनने के बाद फिर उन्हें रख दिया जाता है। तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत साड़ियाँ हैं। ये देखिए चुंदरी प्रिंट में कितनी अच्छी साड़ी है। ये देखिए इसमें इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, इतना अच्छा इसका पट्टी, ये बॉर्डर पट्टी लगी हुई है। और ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, मुझे सिर्फ घर में वगैरह पहनने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने किसी को दिया नहीं है आज तक। ये रेड कलर में है, तो ये पूजा वूजा में भी काम आ जाती है। और इस पर इसी में मैचिंग का रेड ब्लाउज़ है, वो भी नहीं मिल रहा। वो मिल भी जाएगा तो वैसे अब वो मेरे आएगा नहीं, वो मेरे आता नहीं है। तो मैंने इस पर ये एक येलो कलर का, मेरे पास सिल्क साड़ी का ब्लाउज़ रखा हुआ था, तो मैंने रेड पे ये येलो पहन दिया है। तो आप बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी। तो वैसे मैंने कल आओ तैयार होती हूँ तो ब्लॉग मैं दिखाती हूँ कि मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं आगे, ब्लॉग में बने रहिए। फिर मिलते हैं, फिर बताते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। आज संडे है तो कुछ बातें करेंगे हम आपसे। तो फ्रेंड्स सुबह से लेके शाम हो गई है और बारिश होते होते सुबह से बारिश तो नहीं थकी, लेकिन हम थक चुके हैं बिल्कुल। कमरे में बैठे बैठे बहुत बुरा हाल है हमारा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से आरोही की ड्रेस हमने धो रखी थी, वाइट ड्रेस। कल उनका पीटी का एग्ज़ाम है और वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब है गाइस, तो वो मशीन में सूख नहीं पाई। सूख भी नहीं सकती है, जब ड्रायर ख़राब है तो सूखेगी कैसे। तो हमने क्या करा, उसको कल ही धो दिया था सैटरडे, पूरी सैटरडे सूखिया, पूरी सूखी है संडे। और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, और धूप नहीं निकली है तो पंखे में गाइस आप कितना सुखा लेंगे। और स्कर्ट भी देखिए इनकी कुछ इस टाइप से, और बहुत हैवी और बहुत मोटी है। ये डिवाइडर वाली ड्रेस है, वाइट ड्रेस, जो कि सूख नहीं पाई है। और गाइस बारिश ने भी पूरी हद मचा रखी है। ये देखिए पूरा बाहर पानी पानी हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा। ये देखिए गाइस पूरे में कीचड़ और बारिश। देखिए फ्रेंड्स पूरा हमारे कमरे के बाहर पानी पानी, और पूरा ऊपर से जाल से पानी। बिल्कुल बोर हो चुके हैं बैठे बैठे। ये देखिए पानी का नज़ारा देखिए, ये देखिए कीचड़। तो और यहाँ पढ़ रही हैं आरोही अपना मैथ्स। मैंने कहा कुछ पढ़ लो, मैं भी इन्हें पढ़ाने बैठ गई थी गाइस। ऐसे सैटरडे और संडे हमारा गया है। और गाइस बारिश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ घर भी पूरा कवर है, तो कपड़े वपड़े सुखाने की काफ़ी दिक्कत। तो मैं आज बिल्कुल बोर हो गई हूँ। और फिर मैं इसको पढ़ा रही थी, मैंने कहा मैथ्स का कर ले तू अपना। तो पढ़ रही है ये भी गाइस, यहाँ पे ये पढ़ रही है। मैं इसको समझा रही थी बोर्ड मास और डी मास के हिसाब से। बोर्ड मास और डी मास वाले क्वेश्चन थे, तो वो कर रही है। और मैंने कहा बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो करे हुए तो इसके हैं, और फिर भी करेगी। मैथ्स तो गाइस प्रैक्टिस मांगती है। आप मैथ्स को नहीं बार बार करेंगे तो कोई हिंदी की स्टोरी या इंग्लिश की स्टोरी नहीं है कि आपने पढ़ ली तो आपके दिमाग में एक बार कुछ का माइंड शार्प होता है। और नहीं, बहुत लोग 90% तक लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ ये स्टोरी थी, तो इसको ऐसे ऐसे करके लिखा जा सकता है, या उसके आंसर ऐसे दिए जा सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो। लेकिन मैथ में आपको फार्मूला पता भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए। फार्मूला आप लगाएंगे, करेंगे बहुत ज़्यादा,
शार्प माइंड या इंटेलिजेंट है तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए डेली। आप 2 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवीज़न के क्वेश्चन ज़रूर करें। बच्चों को, छोटे बच्चों को मेरे हिसाब से अगर एज आप टीचर हैं या पेरेंट टीचर हैं, तो पेरेंट्स में टीचिंग करते हैं अपने घर के बच्चों के लिए, तो मेरा तो यही रोल था, मैथ्स के 4-8 सवाल आप डेली रोज़ करिए, जिससे कि मैथ्स आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, आप उसे भूलेंगे नहीं। तो आज मैं आप लोगों से यही बातें करने वाली थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि बच्चों की पढ़ाई कैसे मतलब मैनेज करते हैं हम घर में काम करने के बाद भी, और एग्ज़ाम है, जो भी छोटा बच्चा है वो तो उसको भी सिखाना है, वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता सही से अभी, और ओरली भी ABCD तो मुझे लगता है पूरी भी नहीं बताता, थोड़ी छोटा बड़ा सुनाता है, नाम वगैरह बताता है, तो उसको भी है कि कैसे कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। आरोही हैं, उनकी भी पढ़ाई का ये है कि कैसे कैसे हैंडल करना है, उसमें मैथ्स वगैरह है, साइंस है, बहुत कुछ चेंज हो गया, 5th क्लास है। गाइज़ आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कुछ चीज़ें मैथ्स में मैंने ज्योमेट्रिक का कुछ पढ़ रही थी, तो मैं उसे सर्च करने लगी यूट्यूब पे। मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रही हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ, बायोलॉजी से। तो बायो के हिसाब से मैंने BSc MSc जो भी रहा मेरा, वो मैंने बायो से करा, तो मैथ्स मेरा 10th के बाद मेरा मैथ्स छूट गया। तो ये है कि जिन्होंने आगे तक मैथ्स पढ़ा है वो उसको लेके चल सकते हैं। पढ़ा हमने भी है, लेकिन ये है कि हमारे मतलब कंटिन्यू नहीं रहा, हम साइंस पढ़ते रहे, तो हम उसको बताते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा हुआ कि मैं उसको भूल गई थी कि क्या चीज़ है। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगी गाइस, तो इसके मैंने सिलेबस में देखा कि ऐसा था कि जैसे ट्रायंगल की 3 साइड्स, मतलब आपको वैल्यू दी हुई है 3 साइड्स की, और ये बताना था कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, ट्रायंगल आर पॉसिबल आर नॉट या यस। तो ऐसा था, तो मैं उसे सर्च करने लगी। तो गाइस वो जो क्वेश्चन था, वो जो हमें पढ़ा रहे थे, वो 5th स्टैंडर्ड क्लास, 5th स्टैंडर्ड की कोर्स में उसको पढ़ा रहे थे, वो 7th के, हाँ CBSE बोर्ड के, हाँ नो सॉरी, तो 7th क्लास के स्टैंडर्ड में मैंने CBSE बोर्ड के 7th स्टैंडर्ड में मैंने उसे पढ़ा, और मैं पढ़ा रही हूँ बच्ची को 5th स्टैंडर्ड में, जो कि इसका ICSE बोर्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अरे ICSE बोर्ड तो टफ़ है, जो CBSE बोर्ड में 7th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो 5th क्लास में आप ICSE बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि बच्चे का स्टैंडर्ड भी ICSE और CBSE में अलग अलग है। मान लीजिए जो बच्चा 7th क्लास में आ गया है, उसकी मेमोरी भी थोड़ी शार्प होगी, थोड़ी एज उसकी बढ़ गई होगी, तो उसको जब वो चीज़ पढ़ाई जाएगी तो उसको समझ जल्दी आ जाएगा। और 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, आप उसे वो समझा रहे हैं, मान लीजिए वो नहीं समझ पा रहा उस चीज़ को, तो भी उसको समझना है, ज़बरदस्ती आपको समझना है, आपको भी समझाना है और उसे भी समझना नहीं पड़ेगा, तो फिर वही बात है कि 50-60% पे रहेगा या जो भी। तो मैंने आज मेरा मेन मुद्दा यही था आप लोगों से बात करने का गाइस। तो गाइस मैंने यही सोचा था कि आइए आप लोगों से मैं ये बात करूं कि CBSE का पैटर्न और ICSE का पैटर्न बहुत अलग अलग है। मैंने ये चीज़ देखी, मैंने जब उसका क्वेश्चन सर्च करा तो वो यूट्यूब पे 7th स्टैंडर्ड में आया, CBSE बोर्ड एज अ CBSE बोर्ड 7th क्लास, और ये जो भी टॉपिक था वो आया, तो वो 5th क्लास में नहीं था, उनके नहीं होगा, या 7th क्लास में क्यों शो कर रहे थे। और मैं 5th क्लास के बच्चे का मैं उस पर सर्च कर रही थी कि अगर यही क्वेश्चन था कि 3 साइडेड्स अगर दी हुई है वैल्यू कि 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दिस इज़ ट्रायंगल पॉसिबल, क्या इन तीनों साइडों से ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरे भी कुछ मैंने अनुमान लगाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा लाओ मैं गूगल पे या यूट्यूब पे इसको सर्च करके देखूं। तो मैंने जब देखा गाइस, तो मुझे आश्चर्य था कि 7th क्लास में CBSE बोर्ड में बता रहे हैं और ये पढ़ रही हैं ICSE बोर्ड में। तो ICSE बोर्ड का मुझे ऐसा लगा पैटर्न कि कुछ पहले पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो
और एक चीज़ और, जब ये पढ़ने गई शुरू में तो मैंने ये भी देखा कि CBSE बोर्ड के जो स्कूल थे उसमें प्री नर्सरी पढ़ाते थे, फिर नर्सरी पढ़ाते थे, फिर KG, या ऐसा होता था ये नर्सरी पढ़ा दिया, उसके बाद LKG, UKG, फिर फर्स्ट, यानी बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक जाने के लिए नीचे 3 क्लास कवर करनी पड़ती थी। 3 क्लास नीचे पढ़ने के बाद वो बच्चा फर्स्ट में जाता था। और मेरी बेटी के संग क्या हुआ, पहले उसे नर्सरी पढ़ाई, फिर KG, फिर फर्स्ट, यानी 2 क्लास के बाद ही उसे तीसरी क्लास फर्स्ट में भेज दिया। तो जब वो फर्स्ट में आई गाइस, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना ज़्यादा कोर्स था कि बच्चा अभी छोटा बड़ा या कारा कर नाला नल हला हल मिला के, तो फर्स्ट में जब आए तो मात्रा से मिला के जो सिलेबस था गाइस, फर्स्ट में बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इतना मैंने उसे मेहनत करवाई कि अगर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता तो वो मुझे नहीं लगता कि वो क्लास को क्रॉस करती। और इतनी लेबर दे देते हैं स्कूल में भी कि नहीं आप पढ़ाइए, और हमने भी डाला है तो हमें भी ये लगा कि नहीं हम इसे पढ़ाएंगे नहीं तो ये सीख नहीं पाएगी, फिर सेकंड में और थर्ड में। और लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जब वो फर्स्ट में सीखी तो सेकंड थर्ड में इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वही चीज़ें ले लेके चल रहे थे। लेकिन अब ये 5th क्लास में आई है तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि 4th क्लास तक जो इसने मैथ्स वगैरह पढ़ी वो थोड़ी कम थी जो इसके समझ तक थी। अब जो 5th क्लास में आई है उस हिसाब से अगर 5th में इसको ये सब नहीं सिखाऊंगी, मैं सारी चीज़ें लेके नहीं चलूँगी, तो हो सकता है 6 में और ज़्यादा बर्डन हो जाए, तो वो 6th क्लास में और नहीं पढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं गाइस मैंने ये नोटिस करा कि CBSE बोर्ड का पैटर्न और ICSE बोर्ड के पैटर्न में बहुत फ़र्क है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब अपने बेटे को CBSE बोर्ड के ही स्कूल में डालूँगी, कि मैं वहाँ का भी कोर्स देखूँगी कि 4th का क्या है, 5th का क्या है, 1st का क्या है, 2nd का क्या है, जो भी है। बच्चा देखिए, एक 20 साल का बच्चा जो सीख लेता है, जो सीखता है, वो 40 साल का इंसान नहीं सीखता। और जो 40 साल के इंसान को अनुभव होता है या सीख लेता है, वो 20 साल का इंसान नहीं सीखता। 20 साल की उम्र में 10 साल तो उसने खेलने कूदने बचपने में निकाल दिए, और 10 साल बाद उसने ज़िंदगी की शुरुआत करी और 20 साल पहुँचा, तो वो 10 ही साल को तो सीख पाया। तो 40 साल वालों के अनुभव से उसका क्या मेल। लेकिन 40 साल वाला क्या सोचता है, जब उसके संग अगर आप 40 साल वाली उम्र के लोगों के संग बैठते हैं तो वो आपको अपने आप से कंपेयर करते हैं। तो वही बात पढ़ाई में है, वही हमारी जीवन शैली में है कि हम अगर 40-50 साल लोगों के साथ बैठेंगे तो वो आपको अपने साथ कंपेयर करेंगे, या आपको खुद उनके साथ कंपेयर होना पड़ेगा कि नहीं आपका ऐसा है तो हमारा भी ऐसा। अरे हमारा क्यों है ऐसा भाई, हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है, हम 25 साल के हैं या हम 30 साल के, तो हमारा जीवन शैली कुछ और है और आपकी जीवन शैली कुछ और है। तो वही बात बच्चों की पढ़ाई के संग है कि 5th क्लास में बच्चे ने कुछ पढ़ा और 7th क्लास में कुछ और पढ़ेगा। तो वही है कि बच्चे की, आप 5 साल के बच्चे को उठा के हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाने लगे तो वो क्या पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाएगा ना। तो वही सेम किसी के संग भी, अगर 20 साल का कोई इंसान है वो 40 साल की चीज़ नहीं सीख सकता, और 40 साल का इंसान 70 साल के लोगों के संग कंपेयर नहीं कर सकता। उसको 70 साल का अनुभव है अपने जीवन का, उसने 70 साल, अगर 10-20 साल उसने बचपने में और खेल कूद में अगर काट दिए तो भी उसे 50 साल का अनुभव है कि दुनिया में क्या है। और अभी हम इस दुनिया को देख रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि अरे वो तो ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं। तो बहुत फ़र्क है ज़िंदगी में, और फ़र्क क्या है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। गाइस मुझे आज आप लोगों से यही बातें करनी थी। मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी बातें कुछ समझ में आपको आ रही हैं। अभी आप तो गाइज़ आप भी अपने अनुभव को शेयर करिएगा कि आप लोग, पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं और देख रहे हैं वो किस किस एज के मतलब हैं, किस किस एज के हैं। आप लोग क्या अनुभव महसूस करते हैं ज़िंदगी में कि आपने कितना सीखा है, कितना देखा और कितना सीखना चाहते हैं। तो मैं आज गाइज़ यही शेयर करना चाहती थी कि हम 30-35 साल वाले लोग, 70 साल के लोगों की कोई जो उनके अंदर अनुभव है, हम उनसे कोई कंपेयर नहीं कर सकते। या हम एक छोटे बच्चे से हम हैं, अब हमने पढ़ रखा है 10th क्लास तक भी, अगर हमने मैथ्स पढ़ी है तो हमसे उस बच्चे की कोई कंपेयर नहीं है। वो 5th क्लास में सीख रही है तो वो सीख रही है, वो सीखी हुई नहीं है हमारी तरह कि हम सीखे हुए हैं, पढ़े हुए, ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं, हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल सब कुछ बना रखा है, हमने कंपास लेके सब खींच रखा है। वो तो पहली बार ऐसे खींचेगी तो डरेगी कि गोल होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि ये गोल ही बनना है क्योंकि हम तो जान चुके हैं ना उस चीज़ को। तो ये अनुभव की बात है। इस लाइफ को, ज़िंदगी को जीते रहिए और अच्छे अच्छे अनुभव लेते रहिए, मीठे मीठे।
यही हमारी ज़िंदगी है। और अनुभव हम नहीं करेंगे और हमें नहीं होगा, एक्सपीरियंस अगर हमें नहीं होगा तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस ज़िंदगी को जीते रहिए, चलते रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए इसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से ये बातें शेयर करनी चाहिए, ये बतानी चाहिए कि कहाँ पे क्या है स्टेप में मेरी ज़िंदगी में, बच्चों की लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में क्या है, तो मैं कहाँ तक क्या सोचती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट से कि क्या कहते हैं, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, कहीं कुछ मैंने गलत सोचा है तो आप उसे मुझे ज़रूर बताइएगा कि नहीं मैम आप ऐसा नहीं, ऐसा सोच रही हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो फिर आगे अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नई बातों के संग, कुछ नए अनुभवों के साथ। इसी तरह हमें प्यार देती रहिए और जुड़े रहिए हमारे ब्लॉगों के साथ। ओके बाय, राधे राधे दोस्तों।